नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का आज दूसरा दिन था और राहुल गांधी क्या बोलेंगे इसका सबको इंतजार भी था और राहुल गांधी ने आज संसद में भाषण भी दिया। हालांकि उम्मीद तो यह भी की जा रही थी कि कल अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे, लेकिन कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत की, जिसे लेकर बीजेपी ने तंज भी कसा कि राहुल गांधी तैयार नहीं थे। खैर, आज आखिरकार राहुल गांधी ने अपनी दिल की बात कही। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि राहुल गांधी ने खुद ही कहा था कि आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाहता, आज मैं दिल से बोलूंगा। और इससे कहते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा, जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। हालांकि राहुल गांधी की बात कितनी दिल से निकली और कितनी दूसरों के दिल तक पहुंच सकी, इसका आकलन करना मुश्किल होगा। लेकिन राहुल गांधी ने मणिपुर मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पर जमकर आरोप लगाए और जवाब में स्मृति ईरानी ने भी पलटवार किया। तो वहीं सदन में राहुल गांधी के ऊपर फ्लाइंग किस का आरोप लगाते हुए इसे अभद्र और गरिमाहीन बता दिया। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी अविश्वास प्रस्ताव पर जमकर पलटवार किया। तो आज हम इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में करेंगे चर्चा, अविश्वास पर आर पार, विपक्ष वर्सेस सरकार में। तो आज अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और मोदी पर जमकर आरोप लगाए। राहुल ने अपने 35 मिनट के भाषण में भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर पर बात की। राहुल ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान में नहीं है। मैं रिलीफ कैंप गया, महिलाओं और बच्चों से बात की। प्रधानमंत्री जी ने आज तक ये नहीं किया। सेना अगर चाहे तो एक दिन में वहां शांति ला सकती है। आप ऐसा नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान में मणिपुर को मारना चाहते हो। आप भारत माता के रखवाले नहीं, आप भारत माता के हत्यारे हो। तो वहीं राहुल के भाषण के जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब दिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल भारत माता की हत्या की बात करते हैं और कांग्रेस ताली बजाती है। यह इस बात का संकेत है कि मन में गद्दारी किसके है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मणिपुर ना खंडित था, ना है और ना होगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए कहा कि भारत अब भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ एक स्वर में बोल रहा है। मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले महान लोगों को श्रद्धांजलि। गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, आज भारत एक स्वर में कह रहा है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। मोदी ने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है और लोगों से उनसे दूर रहने का आह्वान किया। इसके पहले कल उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह अविश्वास प्रस्ताव नहीं, यह अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन किसके साथ है। तो जनता मांगे जवाब में हम बात करेंगे कि राहुल के संसद में दिए भाषण से कितना हुआ असर, क्या सरकार बैकफुट पर आई या स्मृति ईरानी और अमित शाह के जवाब ने विपक्ष को करारा जवाब दिया और प्रधानमंत्री के क्विट इंडिया के नारे का क्या असर होगा, इस पर हम खास चर्चा करेंगे जनता मांगे जवाब में, अविश्वास पर आर पार, विपक्ष वर्सेस सरकार में। लेकिन उसके पहले हम सुन लेते हैं संसद में वार पलटवार के कुछ अंश। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की, मारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर
इस सदन ने इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मान्यवर, ये अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है। जनता फिर से मोदी जी को चुनने वाली है और अगले टर्म में ये 3 जिले भी निश्चित रूप से समाप्त होंगे। आपको भले अविश्वास हो, देश की जनता को विश्वास है। मान्यवर, अब मैं पूर्वोत्तर की बात करना चाहता हूं। तो इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। और हमारे साथ है स्टूडियो में मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी, हमारे साथ है अनिल गोयल जी हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं और कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। उनका भी स्वागत करना चाहूंगा, जैनब हैदर जी का। आपसे मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता जी से मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा, आपसे सवाल करना चाहूंगा। जिस तरह से राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाया, राहुल गांधी ने कहा है कि आप लोग देश के रखवाले नहीं हैं, आप लोग भारत माता के हत्यारे हैं और आप लोग देशद्रोही। गंभीर आरोप, क्योंकि लगातार हर बार ये आरोप आप कांग्रेस के नेताओं पर लगाते रहे, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने आप पर यह आरोप लगाया। बड़े गंभीर आरोप हैं। नहीं, आप मेरे से पूछ रहे हो ना जी? जी नहीं, देखो, मेरा कहने का मतलब कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और उनकी जो सांसद है क्या समझ रहे हैं, पहले तो ये समझने की बात है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत मां की हत्या तुमने करी है। आप एक बात बताएं कि अगर राहुल गांधी भारत मां की हत्या की बात कह रहे हैं और कांग्रेसी खुशी मना रहे हैं, यानी कांग्रेसी ताली पीट रहे हैं, कांग्रेसी मेज थपथपा रहे हैं, आप ये देखें कि ये कह क्या रहे हैं और इनकी बात तो कांग्रेस ही नहीं समझ पा रहे, सांसद ही नहीं समझ पा रहे जो संसद के अंदर बैठी हुई है। तो निश्चित तौर पर ये पूरी तरीके से फ्लॉप का कार्ड हो चुका है कि कम से कम अगर कहीं भी कोई मौत की बात कहते हैं तो वहां पर शोक संदेश होता है, वहां पर शांति होती है, वहां पर तालियां नहीं बजाई जाती, वहां पर मेजें नहीं थपथपाई जाती। तो ये कांग्रेस का दिवालियापन साफ दिखाई दे रहा है। एक बात तो बहुत स्पष्ट तौर से ये बात करना। दूसरी बात जो राहुल गांधी ने कही कि हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, मैं कहना चाहता हूं इससे पहले जो मणिपुर के अंदर इनसे 5 गुना ज्यादा हत्याएं हुई, 5 गुना ज्यादा तांडव वहां पर मचा, तब कांग्रेस के शासन काल में जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम पे गृह मंत्री वहां पर क्यों नहीं गए? सिर्फ गृह राज्य मंत्री 3 घंटे रह करके वहां से वापस। अच्छा अनिल गोयल जी, मुझे बताइए अगर कोई पिछली की सरकार ने अगर कोई ऐसा काम किया था या नहीं किया था जो उसे करना चाहिए था, तो क्या आप लोग भी उसको फॉलो करेंगे? अगर किसी सरकार ने उस वक्त प्रॉपर ध्यान नहीं दिया तो आप लोग की सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? आरोप तो लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, क्यों अभी तक पिछले 3 महीने से वहां पर माहौल शांत नहीं हुआ है? मैं सर वही आपको जवाब दे रहा हूँ। आप मेरे हमारे अमित शाह जी वहां पर गए हैं, 3 दिन तक वहां पर रहे। मैं ये कह रहा हूँ, तुलनात्मक कह रहा हूँ कि ये वहां इनके गृह राज्य मंत्री गए सिर्फ 3 घंटे के लिए, हमारे गृह मंत्री गए 3 दिन के लिए। और जिस तरीके से वहां पर सिस्टम चल रहा है उसको जितना अधिक हम कंट्रोल कर सकते थे हमने पूरी तरीके से कंट्रोल करा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में जो जिनका कार्यकाल 15 से 18 साल रहा है वो एक बार भी नॉर्थ ईस्ट में उस टाइम के प्रधानमंत्री ने दौरा नहीं करा। हमारे प्रधानमंत्री ने 9 साल के अंदर 50 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा करा। आज नॉर्थ ईस्ट की जितनी डेवलपमेंट हुई है उतनी डेवलपमेंट कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुई। उन्होंने जो करा वो नहीं कर रहे, उनकी गलती को हम दोहरा नहीं रहे, हम तो उनकी लेकिन जिक्र तो करते हैं ना आप लोग। जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है आप लोग कहते हैं पिछली सरकार ने ये नहीं किया। नहीं, आप मुझे ये बात बताएं ना जी कि अब मुझको इस बात का जवाब दें कि हम तो कर रहे हैं। ये जो हम पर आरोप लगा रहे हैं तो हम ये जरूर कह रहे हैं आप अपने गृहवान में। ठीक है, चलिए, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि पिछले सरकार ने नहीं किया, ये सवाल मैं कर लेता हूं। जैनब हैदर जी, इंतजार था कि राहुल गांधी कल बोलेंगे, लेकिन कल उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज कहा, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, बहुत सारे आरोप भी लगाए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिस कृत्य को लेकर स्मृति ईरानी ने आरोप भी लगाए कि सदन में यह गरिमाहीन उनका आचरण था। इस पर भी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप लोग की जब सरकार थी, आज स्थिति है मणिपुर में, कहीं ना कहीं वो आप लोग की देन है, आप लोग की सरकार की देन है। देखिए, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा।
ये नफरत के सौदागर हैं, इन्हें मोहब्बत की जबान नहीं आती है, इसीलिए इन्हें राहुल गांधी जी की हर चीज से डर लगता है, चाहे वो फ्लाइंग किस दे रहे हो, चाहे वो कुछ बोल रहे हो, इसलिए वो राहुल गांधी। अच्छा, लेकिन दर्शक जानना चाहिए किसको दे रहे थे राहुल गांधी फ्लाइंग किस, क्योंकि अभी भी इसमें कश्मकश है, किसको दे रहे थे फ्लाइंग किस, मुझे लगता है दर्शक जरूर जानना चाहिए। एक जर्नल, वो था, कोई किसी को स्पेसिफिकली नहीं दे रहे थे कि आपके लिए दे रहे हैं और आपके लिए नहीं दे रहे हैं, संसद से निकल रहे थे। मैं एक टीचर हूँ, मेरी क्लास से बच्चे निकल रहे होते हैं, मुझे फ्लाइंग किस दे के निकलते हैं, तो क्या ये कोई अभद्र चीज होती है? राहुल गांधी आपको लगता है बच्चे हैं क्या? 55 साल के हैं तकरीबन आसपास वो। बच्चे की बात नहीं है, बात बच्चे की नहीं है ही नहीं, बात ये है कि नफरत के सौदागर मोहब्बत की जबान नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन आपका दिवालियापन है, ये आपका दिवालियापन है कि आपको हर कोई दिवालिया नजर आ रहा है। सरकार आपकी है, आप चुन के आए हैं सत्ता में, आपको जवाब देना है। हम क्यों जवाब देंगे? जब हम सत्ता में आएंगे हम जवाब देंगे। आप हैं सत्ता में, आप मणिपुर पे बोलिए ना। मणिपुर पे बोलने के लिए आपसे कहा गया है, आप बता रहे हैं कितने आपने नल कनेक्शन लगाए हैं और कितने सिलेंडर दिए। एक सिलेंडर के बाद कोई दोबारा सिलेंडर भरवा नहीं पाया है, आंकड़े देख लीजिए जाके। ठीक है, लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने भी कहा है कि यह अविश्वास प्रस्ताव तो गिरना ही है, लेकिन क्या मणिपुर के जरिए 2024 पर निशाना आप लोगों का? मणिपुर, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो जल रहा है मणिपुर, जहां महिलाओं को आज इनको एक फ्लाइंग किस पर सारी महिलाएं भाजपा की आ गई दौड़ती हुई सदन में कि हमारे साथ अभद्रता हुई है। कहाँ थी वो महिलाएं जब वो औरत नंगी नचाई जा रही थी और पीछे ताली बजा रही थी मेजोरिटी में सारे लोग? उस वक्त ये महिलाएं क्यों नहीं आके बोली? मुंह में दही जमा के बैठी हुई थी। महिला बाल विकास मंत्री है ना वो, किस महिला के लिए बोला है उन्होंने? उन लड़कियों के लिए बोला है जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया है इनकी सरकार ने, ब्रिजभूषण सिंह के लिए खिलाफ जो बैठी हुई थी। ठीक है, अब श्रीवास्तव जी, ठीक है, सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार इस मामले में सरकार को घेरा जा रहा है, विपक्ष को घेरा जा रहा है इस मामले, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो आपकी सरकार ने पहले किया था उसके कारण आज मणिपुर के हालात ऐसे। लेकिन अभी सरकार में बीजेपी है, वो सिर्फ ये आरोप लगा के कि पिछली सरकार ने ऐसा किया है इसलिए आज स्थिति ऐसी है, तो इस पर तो बच नहीं सकते ना, क्योंकि 2014 से कहीं ना कहीं केंद्र में बीजेपी की सरकार है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जिस तरह से आज राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं और तमाम तरह की गंभीर आरोप लगा, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और जो एक कृत्य था, क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी भाषण देते हैं, बहुत गंभीर मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कृत्य जो सामने निकल कर आता है कि मीडिया में उनके भाषण के बजाय उस कृत्य की चर्चा हो जाती है? देखिए भागीरथ जी, सबसे पहले मैं कृत्य की बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी को जब भी उनके इस कृत्य कोई ऐसी चीजें आती हैं, मौका मिलता है तो उसको भुनाने में टाइम नहीं लगाती। जैसे आज संसद में महिलाएं सामने आ गई, फ्लाइंग किस का मामला है, क्या है क्या नहीं है, ये तो मैंने देखा नहीं कि किस तरह से उनका गेस्चर पोस्चर था। लेकिन एक बात और समझ में जो आती है हमको, जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, अविश्वास प्रस्ताव किस पर है? मणिपुर को लेकर के, मणिपुर की घटना को लेकर, जिस तरह से वहाँ पर जो पिछले जो है करीब करीब जो 80-85 दिन से जो है वो ये चल रहा है और बहुत सारे लोग मारे गए। वहाँ पर जिस तरह से घटना आई, एक महिलाओं की तस्वीर आई नंगे घुमाते हुए और तमाम चीज़ें, ये क्या है, बड़ी गंभीर बात है। इसको बहुत हल्के में सदन में आरोप प्रत्यारोप संसद में लगाइए आप, लेकिन किसी घटना को बहुत हल्के ढंग से मत लीजिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। राहुल गांधी ने जमकर आरोप लगाया जो सरकार पर, तो आप पिछली सरकार पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। पिछली सरकारों ने जो किया उसका खामियाजा वो भोग चुके हैं, वो आज सत्ता में नहीं है। लेकिन आज आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, और आपको एक सरकार में है तो आपको जो है आपकी पूरी जिम्मेदारी उस स्तर पर भी है कि आप दोनों जगह सरकार है, वहाँ डबल इंजन की सरकार है, और आप मणिपुर की घटना को एकदम इग्नोर नहीं कर सकते। जहाँ तक रही बात आरोप प्रत्यारोप की, निश्चित रूप से अगर विपक्ष का कोई सांसद राहुल गांधी अगर आरोप लगाते हैं तो उसका प्रतिरोध सत्ता पक्ष करेगा ही, जिस तरह से स्मृति ईरानी ने किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज की जो परिस्थितियां हैं, वहाँ के दंगे को लेकर के, वहाँ की घटनाओं को लेकर के सरकार को चिंतित रहना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, मणिपुर चूंकि पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य है और वहाँ की जनता अगर इस तरह से परेशान होती है तो सबसे पहला दायित्व बनता है कि वहाँ पर जाकर के सरकार जो है उचित व्यवस्था करे। हम मानते हैं कि गृह मंत्री जी वहाँ 2-3 दिन रहे और उन्होंने व्यवस्था का जायजा भी लिया, लेकिन उसके बाद भी ये घटना आई, तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ कहीं न कहीं जो फेल्योर है सरकार का। अब रही बात है कि प्रधानमंत्री जी जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये सारी चीज़ें जाना आना तो एक अलग बात है,
लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की व्यवस्था को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मणिपुर इस तरह से जलता रहा तो भारत के जो है पूर्वोत्तर राज्यों में इस तरह की घटनाएं होना जो है एक तरह से सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। और चाहे कोई भी दल हो, वर्तमान सरकार हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मणिपुर जैसी घटनाओं पर कहीं एक सर्वदलीय बैठक बुला के या किसी तरह से उसका जो है निदान करना चाहिए। उस पर जो है ये ऐसी घटनाएं न हो। और देश में जिस तरह से मणिपुर जल रहा है या अन्य राज्यों में भी आप देख रहे होंगे, एक दो हरियाणा में जिस तरह की घटना हुई, तो इन सारी चीज़ों पर सरकार की ही जिम्मेदारी है। इसमें विपक्ष सिर्फ आरोप लगा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी तो पूरी की पूरी भागीरथ जी सरकार की ही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जिम्मेदारी सरकार की है। और 2014 से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए चाहे कितना भी केंद्र की सरकार या बीजेपी के नेता कह लें कि आज जो स्थिति मणिपुर में वो कांग्रेस के कारण है, मुझे लगता है जनता इस बात को हजम नहीं करेगी, क्योंकि जनता ने आपको चुनकर भेजा है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। तकरीबन 9 साल हो गए हैं, 1 साल के बाद फिर से लोकसभा चुनाव है, अभी तक मणिपुर में अगर स्थिति ठीक नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अनिल गोयल जी, लगातार विपक्ष ये कहता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर वक्तव्य दे। ठीक है, अब इसमें अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर वो इस पर बयान भी देंगे, इस पर वो पलटवार भी करेंगे और जिस तरह के आरोप लगाए गए उसका जवाब भी देंगे। लेकिन अगर आज की बात करें, आज नरेंद्र मोदी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो बरसी थी उसको लेकर भी तमाम तरह से विपक्ष पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यहां पर वंशवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, सीधे तौर से विपक्ष पर निशाना साधा। लेकिन मणिपुर का जिक्र यहां पर फिर से नहीं किया है। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर अभी बयान नहीं दिया जा रहा है। क्या सदन में वो बयान देंगे या फिर इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही है उससे थोड़ा सा ध्यान भटकाने की यहां पर कोशिश है, या फिर जब वो सदन में आएंगे और खुलकर इस पर बयान देंगे? देखो, प्रधानमंत्री जी का अपना विवेक है, परिस्थिति के अनुसार उन्होंने जो जवाब देना है वो जवाब देंगे। लेकिन नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौन व्रत तोड़वाना है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आए हैं। आप पहली बात तो ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये तो विपक्षी दलों का जो गठबंधन है या ठगबंधन है, जो भी कुछ कहो, उस गठबंधन को आपस में कौन कितने लोग साथ खड़े हैं, वो आपस का विश्वास पेश करना। सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार पूरी तरीके से बची हुई है। ये तो आपस में एकजुट है या नहीं है, ये देखना चाह रहे हैं इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए। एक बात तो बड़ा ये स्पष्ट तौर से मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात बिल्कुल सही बात है कि आज समय है वंशवाद से, परिवारवाद से छुटकारा पाने की, आज समय है भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने की, और आज निश्चित तौर पर समय है तुष्टीकरण से छुटकारा पाने। और इन सबको भारत छोड़ो का नारा देना ही है, भारत इनको छोड़ना पड़ेगा। और आज यही इन सबकी बेचैनी है। लेकिन अगर इसी लाइन में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह भी कहा जाता कि हिंसा छोड़ो तो ज्यादा बेहतर नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से मणिपुर में लगातार लंबे समय से हिंसा हो रही है, इस वक्त ये कहना भी अति आवश्यक था। बिल्कुल ठीक करो, आपने बिल्कुल सही समय पर सही बात कही कि हिंसा छुटनी चाहिए, और इसके लिए हम पूरी तरीके से गंभीरता पूर्वक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार का काम है। सरकार इस पर पूरी तरीके से लगी हुई है। और आप एक बार देखा होगा आपने, इससे पहले पत्थरबाजी इतनी अधिक होती थी हिंदुस्तान में, कहां पर पत्थरबाजी हो जाए ये पता नहीं चलती थी। कर्फ्यू हमेशा लगते रहते, कभी कहीं कर्फ्यू, कभी कहीं कर्फ्यू। आतंक कई बार ये होता था कि किसी थैले को, बैग को मत छुओ, किसी खिलौने को मत छुओ, किसी सूटकेस को मत छुओ, इसके अंदर बम हो सकता था। पहले पूरा भारत इस भय में रहता था, इस हिंसा के अंदर रहता था। आज अगर पहले की तुलना में करें तो आज हमने हिंसा पर बहुत अधिक काबू पाया, और भी आगे हम काबू पा करके दिखाएंगे आपको। ये आप ये देख रहे हैं, निश्चित तौर पर हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे। हम बिल्कुल चिंतित है, मणिपुर के अंदर जो कुछ हुआ है उससे बिल्कुल चिंतित है। ठीक है, हम हरियाणा में जो समय कम है, हम राजस्थान में जो कुछ हुआ है, बिहार में जो कुछ हुआ है, बंगाल में जो कुछ हुआ है, छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ है,
इस पर भी हम चिंतित है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस पर चिंतित नहीं है। ठीक है, उस ठीक है। पर ज़ैनब हैदर जी, आप दूसरे राज्यों में जो हिंसा हो रही है उस पर आप चिंतित नहीं है, आप सिर्फ मणिपुर के जरिए आप 2024 को साधना चाहते हैं, और बीजेपी कह रही है कि हम जहां पर जिस राज्यों में हिंसा हो रही है वहां की भी चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन पहले हर जगह इस सामान को छूना मना है। यहां पर कोई अगर अनजान सामान मिले पुलिस से संपर्क करे, अब वो स्थिति नहीं है। सीधे तौर से कह रहे कि अब पहले के मुकाबले में देश ज्यादा सुरक्षित हो गया है। अरे छोड़ो वाले उस पे जो बोला उस पे मैं बोल दूं कि जी। जरा अमित शाह का बेटा कौन सा क्रिकेट खेला है और कब कब कहां कहां खेला है, जरा मुझे ये बता दें। जो बीसीसीआई के चेयरमैन बने बैठे हुए हैं, उन्हें अगर पूछ लीजिए कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल में क्या डिफरेंस है, तो शायद वो भी ना पता हो। ज़ैनब हैदर जी, ऐसे तो कांग्रेस के भी नेता थे, वो बीसीसी के अध्यक्ष थे, उनको भी क्रिकेट खेलना नहीं आता था। मुझे लगता है कि जी शायद नहीं, ये तर्क नहीं है, क्योंकि आपके भी नहीं, नेता तो रह चुके हम ना हैं। परिवारवाद हाँ। का परिवारवाद से कौन बोल रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, आप इससे बात करिए। ठीक है, समय हाँ, का मैं कुछ सेकंड में जवाब दीजिए। तो दूसरी चीज ये है कि ये मतलब किसी भी राज्य में जहां भी जो गलत हो रहा है, चाहे हरियाणा में हो रहा हो, चाहे मणिपुर में हो रहा हो, चाहे दुनिया में कहीं भी, भारत में कहीं भी हो रहा हो, वो गलत है और गलत को गलत ही कहा जाएगा। जल रहा है इस वक्त हरियाणा, गुरुग्राम। मेरी बेटी वापस कॉलेज नहीं जा पा रही है। यहाँ पर मणिपुर में औरतें नंगी नचाई जा रही है, और आप कह रहे हैं कि राजस्थान और बंगाल का जिक्र नहीं करेंगे आप? वेस्ट बंगाल भी उसी में आएगा, क्यों नहीं आएगा? वेस्ट बंगाल क्या भारत का हिस्सा नहीं है? ठीक है, ठीक है, समय कम है। आरपी श्रीवास्तव सर, एक लास्ट कमेंट। जिस तरह से राहुल गांधी ने आज बयान दिया है, क्या इससे सरकार बैकफुट में, क्या बीजेपी बैकफुट में, या फिर राहुल गांधी का जो एक इंतजार था, जो कि उनकी सांसदी बहाल होने के बाद कि क्या वो बयान देंगे, वो अपने उस बयान में सफल हो सके हैं, और जो मैसेज देना चाहते थे, क्या इस मैसेज से सरकार बैकफुट में आई है? देखिए, राहुल गांधी को जो बयान देना था उसमें तो सफल हो गए, क्योंकि संसद सदस्यता उनकी वापस आ गई, और उन्हें कल ही बोलना था जो आज उन्होंने बोला, तो उसको तो ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को जो बोलना था वो तो बोल चुके हैं। अब रही बात है कि बैकफुट पर सरकार आई कि नहीं आई। आप देखिए, कोई भी सरकार जो पक्ष भी, अगर मणिपुर के मामले में देखें तो एक भी बयान मणिपुर के मामले में सरकार कोई सफाई दे नहीं रही है। अब विश्वास प्रस्ताव का जहां तक सवाल है तो उसका गिरना तय है, क्योंकि बहुमत के आधार पर आप देखेंगे कि विपक्ष के पास बहुमत नहीं है कि उस विश्वास प्रस्ताव पर कोई वोटिंग उनको करने का लाभ मिल सके। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी ने एक काम जरूर किया कि मणिपुर के मसले पर जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, उन्होंने खुल के बोला और खुल के हमला किया। अब इसका असर कितना पड़ता है ये तो आने वाले समय बिल्कुल ये समय में देखना पड़ेगा असर कितना होता है। लेकिन बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अगर कोई ऐसा अहम मुद्दा, कोई सीरियस मुद्दा अगर हमारे देश में, उस पर चर्चा होनी चाहिए, सदन में बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। समय खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का, अनिल गोयल जी और ज़ैनब हैदर जी और हमारे मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सदन में चर्चा होनी चाहिए अगर हमारे देश में कोई एक अहम और ज्वलंत मुद्दा है, और इसी को लेकर लगातार विपक्ष मांग कर रहा था कि मणिपुर मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि जो दूसरे राज्य हैं जहां पर हिंसा हो रही है उस पर भी चर्चा हो। बहरहाल चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, और इस सिर्फ चर्चा नहीं होनी चाहिए, कोई समाधान निकलना चाहिए कि मणिपुर में शांति बहाली कैसे हो। सिर्फ मणिपुर नहीं, अगर किसी दूसरे राज्यों में भी अगर कहीं हिंसा हो रही है उस पर भी बातचीत होनी चाहिए, और वहां पर शांति कैसी बहाल हो इस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई, उसका गिरना आता है संख्या के आधार पर देखें, लेकिन चर्चा की शुरुआत हुई है, चर्चा अच्छे से हो और इसका एक समाधान निकले, पूरी देश की जनता यही उम्मीद करती है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।